नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आशा करती हूँ आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जहाँ पर मैंने कंगना रनौत के दूसरे चेहरे की बात की। ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं उसके, तो दूसरे चेहरे की बात करी और कहीं पर मैंने ये भी बात करी कि सीमा को शायद मिलने वाली है एक मूवी। एक प्रोड्यूसर ने उसे अप्रोच किया है, उसे और सचिन को अपनी कहानी के द्वारा ऑफ़र दी गई है। खैर, अभी जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊँगी किस तरह से मीडिया बनती है खूनी, क्योंकि खून करवाने वाले भी खूनी ही कहलाते हैं। तो मीडिया ने ना सिर्फ खूनी हुए, बल्कि एक सिपाही जिसको रेलवे की सुरक्षा के लिए रखा गया, हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया है। हमसे जो टैक्स मिलता है, उस टैक्स के बदौलत उनको एक राइफ़ल दी जाती है और उस राइफ़ल के द्वारा उनको गोलियां चलाने का हक नहीं मिल जाता। उन्हें ये गोलियां तब चलानी होती है जब सेफ्टी की बात आती है। पर इस सिपाही, जिनका नाम है चेतन सिंह, इस सिपाही ने 4 लोगों की हत्या कर दी। जी हाँ, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन व्हाट यू कॉल इट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनको हम ये इजाज़त देते हैं कि तब राइफ़ल चलाए जब हमारी सेफ्टी के बारे में ख्याल रखना हो। लेकिन यहाँ पर इन जनाब ने, इन सिपाही ने, इस रेलवे फोर्स के एक कर्मचारी ने, एक व्हाट यू से कांस्टेबल ने 4 लोगों को ढेर कर दिया। कुछ भी नहीं था, 4 लोगों को ढेर कर दिया एंड बड़बड़ाने लगा, बहुत ज़ोर से कुछ बड़बड़ाने लगा, जिसके वीपर एक वीडियो भी बनी। वीडियो हम अभी शेयर नहीं कर पा रहे आपके साथ, लेकिन वो बहुत ही दर्दनाक वीडियो जिसको बोलते हैं, उस तरह की ये वीडियो है जिसको देख के रोंगटे काँप जाते हैं। मेरी तो सांस अटक जाती है। मैं पूरी वीडियो देख नहीं पाई। मुझे जब मेरे सूत्रों के आधार से ये बात मेरे सामने आई, जब मैंने कंफर्म करी, तब मेरे सामने वो जो वीडियो चल रही थी मुझसे देखी नहीं गई। तो ये दृश्य जिन्होंने भी देखा होगा, जिन्होंने ये वीडियो बनाई, एज़ यूजुअल हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को, सो दैट वो आगे बढ़े और सच्चाई के लिए लड़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वीडियो के माध्यम से अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये वीडियोस वो पुलिस को नहीं, वो वायरल करते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड उन सब पे। ट्विटर पे तो भी जो करते हैं, मैं स्टिल कहूँगी कि वो एक तरफ से पुलिस की मदद करते हैं। बहरहाल, जो मैं बात करना चाहती हूँ कि चेतन सिंह नामक एक कांस्टेबल ने, आरपीएफ के एक कांस्टेबल ने 4 लोगों को ढेर कर दिया और बड़बड़ाने लगा। और उस वीडियो के माध्यम से ट्रांसमिशन जो होती है, जो एक सिस्टम होता है ट्रांसमिशन, जहाँ पर गौर से समझा जाता है कि जो मर्मरिंग है वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, तो पता ये चलता है कि वो काफ़ी गवर्नमेंट पर्सनालिटीज़ के नाम लेते हैं मारने के बाद। कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि उनके अंदर जो द्वेष चल रहा था, जिसमें वो ये कह रहे थे, तुम मेरे नहीं हो, तुम हम में से नहीं हो, तुम आउटसाइडर हो, या तुम हमारे देश के नहीं हो, या तुम हमारे इलाके के नहीं हो, या तुम हमारे कौम के नहीं हो, या तुम हमारे प्रजा के नहीं हो। इस तरह की बातें जो डाली जाती है, मीडिया के थ्रू डाली जाती है। बहुत ही बुरा लगता है जब न्यूज़ में और कुछ नहीं, बस यही सब चल रहा है। मणिपुर की बातें चल रही हैं। मणिपुर की बातें अगर आप कर रहे हो तो आपको मणिपुर में ये जो हो रहा है उसको रोकने की बातें करनी चाहिए। लेकिन न्यूज़ चैनल ने एक फंडा तैयार करा है। उन लोगों ने ये सोच के रखा है कि हम इसमें जाति प्राति इतना डालेंगे, इतने मिर्च मसालों के साथ डालेंगे कि जो लोग हैं, जो देखेंगे हमारी न्यूज़, उनके अंदर ज्वालामुखी पैदा होगी। उनको ये समझ आएगा, ये तुम मेरे प्रजा के हो, ये तुम मेरे कौम के हो, तुम मेरे धर्म के हो, और बाहर निकल के ये सारे लोग एक दूसरे को काटने कूटने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही घटना चल रही थी चेतन सिंह के दिमाग में। बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं पुलिस के द्वारा, और पुलिस ने कुछ जांच करवाई है। तब पता चल रहा है कि जो चेतन सिंह है वो
मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था, यानी कि उनकी माली व्हाट यू कॉल इट, जो दिमागी हालत है, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड थे वो, और वो ठीक नहीं हैं। तो जहाँ पर थोड़ा डिसबैलेंस होता है और जहाँ पर ये गवर्नमेंट ड्यूटी आपको मिलती है सिपाही की, एक कांस्टेबल की, और आपके हाथ में राइफ़ल दी जाती है, तो मेरा मानना है, एंड शायद आप लोगों का भी यही मानना होगा, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द सेम प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि सही हूँ या गलत। लेकिन अगर आरपीएफ में अगर कोई काम कर रहा है और थोड़ा सा भी इल्म हो जाता है, हल्का सा भी आइडिया हो जाता है कि इस इंसान की दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब है, तो उनका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर मेडिकल टेस्ट होते हैं तो उसमें बाकायदा सारा कुछ टेस्ट होता है और सब में पता चल जाता है दैट ही इज़ नॉट मेंटली फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। उसे राइफ़ल नहीं दी जाती है, मे बी उनको वही नौकरी मिल सकती है उसी दौर में, बट उनको राइफ़ल प्रोटेक्शन वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, बिकॉज़ ये लोगों के प्रति एक ख़तरा हो सकता है। लेकिन इतनी बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे की तरफ से हुई है। मैं पूरी प्रार्थना कर रही हूँ अपने आवाम से कि हो सके तो रेलवे पीपल पे एक ज़ोर बनाया जाए, एक प्रेशर बनाया जाए, ताकि वो लोग अपनी जो बात है, अपनी जो सफाई है वो दे और हमें ये बताए कि अगर आपको पता चल गया था या फिर आपको समझ आ रहा था कि इस इंसान का मेंटली डिसबैलेंस है या मेंटली ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस जॉब, उसके हाथ में राइफ़ल देकर हाउ कैन यू बी सो श्योर कि वो इतने लोगों का रेलवे में, जिनको मतलब हम जैसे लोगों की रक्षा करेंगे। आज ये परिणाम निकला है कि उसने 4 लोगों की मौत कर दी, हत्या कर दी, एंड वो भी उस राइफ़ल से जिससे हमारी हिफाजत की बात थी। तो ये रेलवे की बहुत बड़ी भूल है। मैं ये अपील करना चाहती हूँ लोगों से कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाओ। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि इन लोगों को दी जाती है राइफ़ल्स वगैरह, उनके हाथ में दी जाती है हमारी सेफ्टी के लिए। लेकिन आज इन 4 लोगों को मरने के बाद, इनको जो मारा गया है उसके बाद, जो वीडियो देखी गई है उसके बाद, मुझे ये लग रहा है कि हम किसके सामने सेफ़ है। मतलब ये कल को हम अगर बैठे हैं और ज़रा सा चूचा कर दिया अपने फैमिली के साथ, हम बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड अगर उनके मस्तिष्क में ये सारी बातें चल रही हो, तेरा मेरा एंड मेरा धर्म तेरा धर्म, वो हमें मार सकते हैं। उनके पास एक ऑथोराइज्ड पिस्टल या राइफ़ल सब कुछ है, तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है रेलवे डिपार्टमेंट के लिए। बहुत बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट पे ये दाग लग जाएगा अगर वो आंसर नहीं देंगे। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमें वो आंसर चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट से कि किस तरह आपने चेतन सिंह जैसे इंसान को राइफ़ल दे दी हमारी हिफाजत करने के लिए, और उसी राइफ़ल से उसने ढेर कर दिए 4 लोगों की हत्या कर दी दिन दहाड़े। और उसने हत्या करने के बाद उसके मस्तिष्क में एक कतरा पसीना नहीं था या ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही थी जहाँ पर हम ये बोल सके कि उसे पछतावा है। उल्टा वो मुस्कुरा रहा था, और उसके डबिंग, उनकी जो मर्मर, ये जो व्हाट डू यू कॉल इट, मर्मरिंग, उस साउंड से पता चलता है, ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट से पता चलता है दैट ही हैड टेकन मैनी गवर्नमेंट पर्सनैलिटीज़ नेम। बहुत सारे लोगों के नाम लिए उसने, और उसने बिल्कुल भी ये नकारा नहीं कि मैंने मारा है, उसने नकारा नहीं, वहीं खड़ा रहा। ये किस तरह की हिफाजत है, ये किस तरह की सेफ्टी है हमारी? और ये दिल दहलाने वाली बात है, बहुत ही घबराहट पैदा हो जाती है अगर हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं। हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं, हम कहीं पर घूमने जाए, अगर इन जैसे फोर्स या ये जो मीडिया है, मेनली मेरा क्वेश्चन ये मीडिया से है कि क्या आप लोगों के पास ये अथॉरिटी है, या क्या आपने ये कसम खा के रखी थी जब आप जर्नलिज़्म कर रहे थे, जब आप रिपोर्टर बन रहे थे, जब आप न्यूज़ रीडर बन रहे थे, क्या आपने कसम ये इस तरह की खाई थी? क्या आप लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस कदर मशगूल हो जाएंगे कि आप धर्म के ऊपर एक तू मैं करेंगे,
बीजेपी, तृणमूल, सीपीआई, व्हाट्सोएवर सारी पार्टीज़ के बीच में इतना झगड़ा लड़ा देंगे, इतना झगड़ा लड़ा देंगे कि इस तरह के चेतन सिंह और भी आ जाएं, इनके दिमाग में भी हो जाए कि यस ये सही है, ये मेरे धर्म का नहीं है, ये मेरे प्रजा का नहीं है, इसे मार डालो। क्या ये सब आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए रिपोर्टर्स या न्यूज़ रीडर्स या हम इतना नाम आपको करते, मतलब हर मोमेंट पे कभी भी न्यूज़ चला के देखिए, आपको कभी भी एक न्यूज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नॉर्मल तरीके से समझाई जाएगी। हमारे देश में ये हो रहा है, जाग जाओ। व्हाट रबिश, आई मीन व्हाट इज़ दिस? क्या आपका करने से सारी चीज़ें सही हो जाएगी? तो हम सारे रोड पे आ जाते हैं, चैन से जीना तो जाग जाओ, यही करेंगे हम लोग। आर वी गोइंग टू डू दिस एंड इज़ दैट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस? देन वी ऑल आर गोइंग टू शाउट, स्क्रीम एवरीथिंग, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। हम लोग मीडिया को, हम न्यूज़ को इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि देश में क्या हो रहा है, बट देश के विकास के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आप जब पर्सनालिटीज़ को आप अपने इंटरव्यूज़ में ला रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस करिए कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो आंसर देना, क्योंकि उनको सच्चाई बोलनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस उनके सामने रखें कि उनको ये लगे, उनको डर लगे कि अरे जनता मुझे सुन रही है, अब मैं क्या करूं? और फिर वो ऐसा काम करने लगे कि जनता को उनमें एक विश्वास आए। मीडिया, यू पीपल आर ह्यूमिलिएटिंग एवरीथिंग. You are humiliating the parties, the people, the जनता. क्या कर रहे हो आप लोग? Is this what you people are taking oath for? Studying for? I mean, please stop this nonsense. Please stop this nonsense. आज एक चेतन सिंह आया है, ऐसे 1000 चेतन सिंह आ जाएंगे राइफल लेके, हम सबको मार देंगे. This is what you people wanted? I mean, seriously? Please. न्यूज़ चैनल चलाइए, न्यूज़ दिखाइए, विकास करवाइए, कुछ अच्छा बोल के, कुछ ऐसा बोल के कि लोगों के प्रति, मतलब लोगों को आपके प्रति विश्वास फिर से जागे. क्योंकि आप लोग अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हो बॉस, कुछ भी. फॉरगेट इट. आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. कमेंट्स तो प्लीज़ करें. क्या आप लोगों का इन सब चीज़ों को सुनकर क्या मानना है? आपके मन में क्या धारणा है? क्या ऐसे चेतन सिंह और बनने चाहिए? क्या ऐसी मीडिया को और उत्तेजित करना चाहिए ताकि वो हमारे धर्म कर्म को लेकर इतनी बातें फैलाए कि हमारे अंदर भी चेतन सिंह पैदा हो जाए? चेतन सिंह की पूरी गलती नहीं है, रेलवे डिपार्टमेंट की है. अगर उनका चेकअप ठीक से करवाया गया या उनकी रिपोर्ट्स को इग्नोर करा गया तो ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की हार है. सो वी वांट आंसर फ्रॉम द रेलवे डिपार्टमेंट, वी वांट आंसर फ्रॉम द मीडिया एज वेल. आप लोग क्या कहते हो? मुझे ज़रूर लिख के बताइए आपके थॉट्स. तब तक के लिए शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं. मैं तो बोलूँगी, मैं सच्चाई के लिए कुछ भी करूँगी. बाकी आपकी मर्ज़ी है. जय हिंद एंड आवजो.